कि जब वो एक कंपनी को उठाएगा ना, सपोज यू गो टू screener.in. Screener.in is the most easily available software for Indian masses. फ्री वर्जन है, प्रो वर्जन का भी केवल 5,000 लगता है साल का. वर्थ इट फॉर एनीबडी सीरियस इन एनालाइजिंग कंपनीज. तो screener.in में सपोज तुमने गया और तुम कोई कंपनी को उठाएगा तो कोई याद आएगा क्लास में क्या किए थे. सर ने बोला था ROIC शुड बी ग्रेटर देन KC. यू विल चेक द फर्म्स ROIC और KC का ट्रेंड. अंडरस्टूड. नाउ यू विल ऑल्सो चेक वन थिंग कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रिस्क है. कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रिस्क है. पैसा जो उठा रहे हैं ना उस पर क्या रिस्क इन्वॉल्व है. रिस्क इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. हाउ डू यू असेस द रिस्क इन अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर. मैं लायबिलिटी साइड का रिस्क बोल रहा हूँ. लायबिलिटी साइड का रिस्क. तो रिस्क को एसेस करने के लिए अपने नंबर 1 देखते हैं कंपनी का क्रेडिट रेटिंग. कंपनी का क्रेडिट रेटिंग. जो रेटिंग एजेंसीज है ना, क्रिसिल, इकरा, ठीक है, या ग्लोबल एजेंसीज, मूडीज, S&P, तो रेटिंग एजेंसीज ने क्या रेटिंग कंपनी को दिया है. अगर रेटिंग जो है फॉल किया है रिसेंटली वगैरह, तो इन दैट केस ऑब्वियसली द मार्केट बिकम्स मोर डाउटफुल दैट कंपनी रीपे कर पाएगा क्या डेट को. एंड यू विल फाइंड दैट डेट का प्राइस गिर जाता है, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाता है. कंपनी इफ इट वांट्स टू टेक अ फ्रेश लोन इट विल कम एट द सेम रेट और हायर रेट बिकॉज देयर इज अ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड. रिमेंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, LOSA, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिस्क प्रीमियम. तो अकॉर्डिंगली एक तो क्रेडिट रेटिंग है जो देखते हैं अपने. दूसरा वी लुक एट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री. कि जो बाकी फर्म्स उसी इंडस्ट्री में है उनका डेट इक्विटी रेशियो से 1.5 है, इस फर्म का डेट इक्विटी रेशियो से 3.2 है. यानी बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ कर रहा है. और अगर बाई चांस बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया तो उस केस में कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी मैग्नीफाइड. माने माइनस विल बिकम अ बिग माइनस और प्लस विल बिकम अ बिग प्लस. माने यू अर्न ROIC ग्रेटर देन KC तो ROE shoots up. You earn ROIC less than KC, ROE really goes to gravity. Leverage magnifies the consequences. तो आप चेक करोगे फर्म का लेवरेज, डेट इक्विटी रेशियो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, चेक करोगे क्रेडिट रेटिंग और चेक करोगे फर्म का बिजनेस रिस्क क्या है. अगर बिजनेस रिस्क भी हाई है और लेवरेज ज़्यादा लिया है, दैट्स वेरी डेंजरस. वी डोंट लाइक सच फर्म्स. इट्स बेटर टू अवॉइड सच कंपनीज, ओके, विच आर डूइंग दैट. ठीक है. तो दिस इज द रिस्क असेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. सर इज इट नॉट डीपर? इट इज डीपर. डू वी हैव डीपर डिस्कशन ऑन द सेम? यस वी हैव. वेयर? फिक्स्ड इनकम. कहाँ पे? फिक्स्ड इनकम में देयर आर 3 चैप्टर्स ऑन क्रेडिट एनालिसिस. विच एनालिसिस? क्रेडिट एनालिसिस. की एक कंपनी का मैं डिवेंचर बाई कर रहा हूँ, बॉन्ड बाई कर रहा हूँ, तो मेरे को कैसे सावधान रहना चाहिए. हाउ डू आई जज? उसके ऊपर 3 सेपरेट चैप्टर्स है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या क्या देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क एनालिसिस. नंबर 1 रेटिंग एजेंसीज, उनका रेटिंग्स. ऑल्दो बता दे रेटिंग एजेंसीज ना, हिंदी मूवी में जो पुलिस का बात होता था कि पुलिस लास्ट में आता है कांड होने के बाद, रेटिंग एजेंसीज उसके बाद आते हैं. मैंने सब लुट जाता है उसके बाद वो लोग रेटिंग डाउनग्रेड करते हैं. रेटिंग्स आर हेविली क्रिटिसाइज्ड बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर टॉपिक. फिर भी वी डू लुक एट द रेटिंग्स एंड वी लुक एट द डेट इक्विटी रेशियो. ठीक है. मेनी पीपल डेट इक्विटी रेशियो के बजाय दे यूज A/E. क्या बोला मैंने? A/E क्या हो गया? एसेट टू इक्विटी रेशियो. क्या हो गया? एसेट टू इक्विटी रेशियो. आई ऑल्सो लाइक दैट. व्हाई? बिकॉज लुक एट द टोन ऑफ माई स्पीकिंग. किसी भी कंपनी में देखना चाहिए कि वो कितना पैसा ओनर्स से ले रखा है. ओनर्स कितना पैसा लगा रखे हैं. हु आर द ओनर्स? शेयर होल्डर्स. ओनर्स कितना पैसा लगा रखे. फिर देखना चाहिए बैलेंस शीट का टोटल कि वो फर्म बिजनेस कितने का कर रहे हैं. तो तुमको देखिएगा बैलेंस शीट में इक्विटी 3,000 करोड़ है और बैलेंस शीट 4,000 करोड़ है. इक्विटी 3,000 करोड़ है, बैलेंस शीट 4,000 करोड़ है. तो आपको पता चला ओके इट इज डूइंग बिजनेस इक्वल टू 1.33 टाइम्स इट्स ओन फंड्स. डिड यू गेट द टोन? इट इज डूइंग बिजनेस इक्वल टू 1.33 टाइम्स इट्स ओन फंड. खुद का पैसा 3,000 और धंधा कर रहा है 4,000 का, यानी इट इज 1.33 टाइम्स. थोड़ा खराब फिगर हो गया. अगर 6,000 बैलेंस शीट टोटल होता, इट इज डूइंग बिजनेस इक्वल टू 2 टाइम्स ओन फंड्स. 3,000 का खुद का पैसा और तो बिजनेस कर रहा है 6,000 का. तो A/E शोज कि आप जो बिजनेस कर रहे हो दैट इज हाउ मेनी टाइम्स योर ओन फंड्स. दैट इज हाउ मेनी टाइम्स योर ओन फंड्स. सो व्हाटएवर गेन और लॉस विल हैपन ऑन 6,000.
but that will be suffered or enjoyed by 3,000, so it's a magnifying tool. When you divide something on 6,000 upon 3,000, तो base कम है ना, तो because of which things get magnified. Once again, leverage is a magnifying tool. It amplifies the financial consequences. ठीक है, तो अपने डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं, अपने DFL देखते हैं. क्या देखते हैं? DFL. किसी को याद है DFL क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? नेट इनकम टू EBIT. नेट इनकम टू EBIT. बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज इज बिकॉज ऑफ डेट. तो आपको EBIT के पहले नहीं जाना है. EBIT के पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट आया ना, रेंट वगैरह, उस पर मत जाओ, उसके बाद चालू करो. EBIT से नेट इनकम की तरफ. EBIT अगर चेंज होगा तो नेट इनकम क्या परसेंटेज चेंज होगा? बिकॉज EBIT जब चेंज होगा तो इंटरेस्ट तो चेंज होगा नहीं, वो तो 150 रहेगा, तो नेट इनकम भागेगा. दैट्स इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. ठीक है, तो वी जज ऑल दीज थिंग्स टू असेस द रिस्क ऑफ द फर्म.